7वां चैप्टर है कौन सा? निर्देशांक ज्यामिति, है ना। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। 9th में पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? 9th में क्या पढ़ाया गया था? देखिए, जैसे इस चैप्टर में हमें 7वें चैप्टर में 3 चीजें पढ़नी हैं। इसमें 3 प्रश्नावलियां हैं, 7.1, 7.2, 7.3, ठीक है ना। तीनों प्रश्नावली में हमें 3 फार्मूला इस्तेमाल करना है। पहला फार्मूला होता है दूरी सूत्र, दूरी सूत्र। दूसरा है बाबू विभाजन सूत्र, क्या है? विभाजन सूत्र। और तीसरा वाला है त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। लेकिन दूरी सूत्र का मतलब ये होता है जैसे आपके पास कोई रेखा दिया हुआ है, क्या है? कोई रेखा दे रखा है, तो अब इसके बीच की दूरी, मान लो ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? बी। इनके बीच का दूरी हमें निकालना है। निकालो कैसे? आपको 2 निर्देशांक दिए होंगे बाबू, ये पॉइंट दिया होगा और ये वाला पॉइंट ना, x1 y1 और x2 y2, ठीक। अच्छा ये बताओ इसमें, हाँ अंकुश, इसमें x क्या है, y क्या है? अच्छा बताओ, इसमें x क्या है और y क्या है? हाँ, एक बार हम इंट्रोडक्शन में बताया था ना, पूरा जो बनाकर ग्राफ बताया था, 9th में भी पढ़े होंगे आप लोग। हाँ, तो क्या होता है, निर्देशांक ज्यामिति है ना 9th वाले में। तो x को क्या कहते हैं, y को क्या कहते हैं, बता दो। x होता है भुज, y होता है कोटि। x क्या होता है? दिया है, सोचे बताए। x क्या होता है? भुज होता है। y क्या होता है? कोटि होता है। तो पहले हम x को लिखते हैं बाबू, बाद में y को लिखते हैं, ठीक है ना। तो इसका देखिए, इसके इन दोनों a बढ़ जाओ, a और b के बीच की दूरी निकालने के लिए हमें दूरी सूत्र का इस्तेमाल करना होता है। किसका? दूरी सूत्र का। तो किसमें? 7.1 में बाबू हम लोग किसका इस्तेमाल करेंगे? दूरी सूत्र में। देखो 7.1 पूरा प्रश्नावली आपका दूरी सूत्र से खत्म हो जाएगा, ठीक। अभी जब आगे चलेंगे 7.2 पर, तब विभाजन सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल के बारे में चर्चा करेंगे, है ना। पहले हम देखते हैं दूरी सूत्र के बारे में, ठीक। देखिएगा यहां पर फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है बाबू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये क्या होता है आपका? फॉर्मूला होता है किसका? दूरी सूत्र का, ठीक। जैसे मान लो यही रेखा आपके पास है, ये रेखा आपके पास है AB। आपको निर्देशांक दे दिया x1 y1। जैसे पहला जो निर्देशांक होगा, पहले निर्देशांक को x y लिखते हैं हम, तो पहले वाले निर्देशांक को x1 और y1 कर देंगे और दूसरे वाले को x2 और y2 कर देंगे, ठीक। क्या लिखा हमने? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले का इस्तेमाल हमें पूरे 7.1 में सब में करना है, ठीक। अब देखिएगा पहले वाले क्वेश्चन पर आओ। इसमें 7.1 का पहला वाला क्वेश्चन बताओ बाबू, क्या दिया हुआ है? चलिए, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां निकालिए ना। तो इसमें कौन कौन सा बता दें? पहला और दूसरा बता दें कि दूसरा तीसरा बता दें? दूसरा तीसरा। पहले में पहले का दूसरा कर लो, है ना। पहला आपका इसका होमवर्क रहेगा बाबू। देखिएगा निर्देशांक बताओ क्या क्या दिया है? 2 निर्देशांक पहले के दूसरे वाले में, -5, दूसरा निर्देशांक क्या दिया है? कितना? -1, देखिएगा अगर आपको प्रॉब्लम, देखो यही फार्मूला हमें अप्लाई करना है। इस फार्मूले को हम यहां नीचे लिख लेते हैं। देखिएगा दूरी सूत्र बराबर में क्या हो जाएगा? यहां अंडर रूट क्या हो जाएगा? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहां देखना, ये पहला निर्देशांक है तो इसमें x1 y1 आएंगे, ये दूसरा निर्देशांक है तो इसमें x2 और y2 आएंगे। देखिएगा क्या हो जाएगा? x1 कामा y1 और इसमें
x2 कामा y2, ठीक है ना। अब देखिएगा जहां जहां बाबू x1 है वहां वहां हमें -5 रखना है, जहां जहां y1 है वहां वहां हमें 7 रखना है, जहां जहां x2 है वहां वहां -1 रखना है, जहां जहां y2 है वहां वहां 3 रख देना है, ठीक है ना। मान रखिएगा, देखिए x2 का मान कितना है -1, तो x2 के स्थान पर क्या रख दोगे -1। x1 के स्थान पर क्या है -5 है बाबू, अब फार्मूले में पहले से माइनस है, क्या है फार्मूले में पहले माइनस है, और x1 के साथ भी माइनस लगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +5 यहां हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू का होल स्क्वायर कर दो। फिर प्लस में इधर आ जाइएगा, y2 का मान कितना है 3 है, तो 3 माइनस y1 का मान 7 का होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिएगा अब क्या करेंगे, ये +5 है ये -1 है, +5 में से -1 जाएगा कितना बचेगा 4 बचेगा, तो 4 का क्या कर दें स्क्वायर, प्लस में -7 में से 3 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 4 का होल स्क्वायर कर दो, ठीक। अब देखिएगा 4 का स्क्वायर करोगे क्या होगा 4 चौक 16, प्लस में -4 का स्क्वायर करोगे तब क्या होगा तब भी 16 ही होगा, कितना होगा 16। दोनों को जोड़ लीजिए बाबू, 16 कितना हो जाएगा 32, है ना। तो 32 का अगर आप गुणनखंड करना चाहो तो 32 को ब्रेक कर लो, है ना। किससे कटेगा 2 के काटोगे 2 कन्नू 2 छठ और 2 आठे 2 चौक 2 दूना 2 कन्नन। देखो 2 का 2 बार पेयर बन रहा है जोड़ा, मतलब 2 दूना 4 हो गई बहरे, अंदर बचेगा कौन √2 बचेगा। यही अब देखो इसमें बाबू मात्रक कुछ दिया नहीं है, सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर कुछ दिया है कुछ नहीं दिया है, तो मात्रक हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो मात्रक को मात्रक ही लिख दो डायरेक्ट, क्या लिख दो मात्रक। मतलब अब देखो ये इनके इन दोनों के बीच की दूरियां क्या हो जाएंगी बाबू 4√2, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही आपको पहला और सेम टू सेम ऐसे करना है ना, केवल डिजिट से चेंज करने हैं बस, ठीक है ना। फॉर्मूला आप यही याद कर लीजिएगा, इसी फार्मूले में मान रख के चलेगा सारा हो जाएगा, ठीक। नोट कर लीजिए इसको, फॉर्मूला ही लिख दें इस पे, नहीं यही लिख देते हैं, √x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए इसका पहले का दूसरा बताए हैं, पहले का पहला आपको क्वेश्चन बता दो एक बार क्या है, पहले का पहला हाँ 2 कामा और 4 कामा 1, ठीक है ना। ये आपका बाबू होमवर्क है, ठीक। करिएगा तीसरा वाला देख लो, इसका तीसरा क्या दिया क्वेश्चन बताओ तो, a कॉमा b यही है। देखो ये जो पहला निर्देशांक है x1 y1 और दूसरा वाला x2 y2, ठीक है ना। तो x1 y1 और x2 y2, x1 देखो x1 के स्थान पर कितना है a है, y1 के स्थान पर b, x2 के स्थान पर y2 के स्थान पर फॉर्मूले में रख दो बाबू, दूरी हमें निकालना है, फॉर्मूले में रखिएगा। फॉर्मूला क्या होता है x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कल फार्मूला सुनेंगे, ध्यान देना, और नहीं तोड़बो करेंगे। x2 का मान कितना है माइनस a, x1 का मान कितना बाबू, तो माइनस फार्मूले में ही है तो माइनस a हो जाएगा, का स्क्वायर कर दें। इधर आ जाइएगा प्लस y2 का मान कितना है y1 का मान b, प्लस माइनस फार्मूले में है, प्लस b प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, का स्क्वायर कर दो। अब देखिएगा यहां देखो माइनस ए, देखो चिन्ह दोनों के समान है बाबू, क्या है तो माइनस ए माइनस ए क्या हो जाएगा -2a, क्या हो जाएगा। जब चिन्ह समान रहते हैं तो जुड़ जाता है, क्या होता है जुड़ जाता है। प्लस में यहां देखो -b माइनस b क्या हो जाएगा -2b का स्क्वायर कर दो। अब जब बाबू इसका आप स्क्वायर करोगे तो -2a का स्क्वायर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब 2 दूना 4a स्क्वायर हो जाएगा,
अब प्लस में यहाँ क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए हर दोनों में 4 कॉमन हो रहा है, 4 कॉमन हो रहा ना, बाहर ले लेना, तो 4 कॉमन ले लो, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक। अब 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है ना, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, तो 2 हो जाएगा कहां बाहरे, आओ अंदर क्या बचेंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही आपका मात्रक हो जाएगा, आंसर आपका ही हो जाएगा, ठीक है ना। इतना ही करना है, बहुत ही इजी है, बिल्कुल जान लो, फार्मूला बेस्ड चैप्टर सब आसान है एकदम। देखो बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है हमें, मतलब दूसरा क्वेश्चन है ये, हाँ क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं, मतलब ये शहर कोई है बाबू, क्या है कोई शहर है, मान लो एक शहर यहां पर ए माने आंध्र प्रदेश, यानी का निर्देशांक कितना है 0,0 0,0, अभी माने बुलंदशहर, क्यों 36,15, ठीक। तो क्या कह रहा है इसमें, इनके बीच की दूरी हमें निकालनी है बाबू, ये जो अनुच्छेद है इनको कोई मतलब नहीं है, सीधा दूरी सूत्र में रखो और आंसर ले आओ कि ए और बी के बीच की दूरी कितना, देखिएगा फार्मूला बाबू वही लगेगा, यहां लिख दो दोनों शहरों के बीच की दूरी बराबर वही होगा √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर, मान रख दो, देखो है पहला निर्देशांक है, मतलब x1 और y1, है कौन है बाबू x2 और y2, यही मान इसमें रख के चले जाओ, x1 का मान 0 है, y1 का मान कितना है वो 0 है, x2 का मान 36 है, y2 का मान 15 है, इसी में रख दीजिए, देखिएगा x2 का मान कितना है 36 - 0 का स्क्वायर, भाई x1 का मान 0 है ना, इसमें आइएगा प्लस में y2 का मान कितना है 15 - 0 का स्क्वायर कर दीजिए, अब 36 में से 0 जाए कितना बची भैया 36 बचेगा ना, 36 का स्क्वायर करो कितना होगा, 36 का वर्ग करो, मतलब 36 गुणे 36 कितना आएगा 36 के 6 3 बचेगा, और 6 त्रिक 18, 18 दूनी 36, और 36 3 39 के 1296, ठीक है। प्लस में इधर आएगा 15 का स्क्वायर कितना होगा 15 15 225, दोनों को जोड़ लीजिए बाबू, 12 से देखो 6 5 11 के 1 बचेगा, 9 2 11 12 के 2 1 बचेगा, 2 2 4 1 5 1521 आ गया। अब इसका गुणनखंड करना हो तो कर लो, थोड़ा सा इसको और शॉर्ट कर लेते हैं, तो 1521 का गुणनखंड करिए, किससे कटेगा ये 3 से कटेगा, 3 5 15 और 3 7 अभी भी 3 से कटेगा, 3 1 3 और 3 6 18 और 3 9, इसको डायरेक्ट 13 से काटो, 13 से ही कटेगा बाबू जी, ठीक है ना। अब देखो 3 का भी जोड़ा बन रहा है, 13 की भी जोड़ा बन रहा है ना, मतलब 13 तिया 39 आ जाएगा बाहर, मतलब 15 से 21 का जो वर्गमूल होगा कितना होगा बाबू 39 होगा, 39 मात्रक, मतलब दोनों शहरों को जो बीच की दूरी है ना ए और बी के बीच की दूरी वो कितना है 39 मात्रक, ठीक है ना। बस यही करना था इसमें। देखो अगला क्वेश्चन देखिएगा तीसरा वाला, इसको मिटा दें, तीसरे वाले में कह रहा है कि निर्धारित कीजिए, है ना, क्या कीजिए निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5 2,3 -2, -11 संरेखीय है। संरेखीय का मतलब ये होता है कि 3 निर्देशांक आपके पास है, कितने हैं 3 निर्देशांक हैं, कौन कौन सा, तीसरा है बाबू ना, पहला निर्देशांक आपका है 1,5, दूसरा क्या है 2,3 और
-2, हाँ -2, -11। अब पूछ रहा है ये कि इसको निर्धारित करो कि संरेखीय है कि नहीं है। तो जैसे हम लोग 9th में करते थे, कैसे करते थे, ग्राफ में दर्शाते थे ना, इसमें ग्राफ में, तो ग्राफ बना लिया जाए ऐसे। ग्राफ कैसे बनाते हो भाई, x अक्ष, अच्छा सुधीर यह क्वेश्चन में गुरुजी से पूछे थे ना, तो कहीं क्या होता, क्या बोले थे, किताब वाला बता रहे हैं क्या, किताब बना के हैं कहते हैं ग्राफ मिलता है। हाँ ठीक है ना। देखिए बाबू, ये जो दोनों रेखाएं होती हैं, ये जहां एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते हैं, उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मतलब 0, 0, 1 का मान लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना। अब इन तीनों, देखो अब बात समझिएगा, हम इन 3 बिंदुओं को दर्शाएंगे इस ग्राफ पर, ठीक है ना। 1,5 को, 2,3 को, -2, -11, तो इस ग्राफ पे हम दर्शाएंगे। अगर ये तीनों बिंदुएं एक ही रेखा पर मिलेंगी, कहां पर, एक रेखा पर, अतः वह संरेखीय हो। संरेखीय का मतलब कि एक ही रेखा पर, मान लो कोई रेखा ऐसा है, तो ये तीनों बिंदु, मतलब एक बिंदु यहाँ आएगी, एक बिंदु यहाँ आएगी, एक बिंदु यहाँ, ये तीनों बिंदु जो तीनों निर्देशांक ये एक रेखा पे हैं, ये हमें निर्धारित करना है कि नहीं, वो हम चेक करेंगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं, इसमें पहले लिख लें, इधर से पॉजिटिव होता है ना, x वाले पर पॉजिटिव और y वाले पर पॉजिटिव, x डैश और y डैश दोनों क्या होता है, निगेटिव होता है ना। हाँ तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक, उतना रहने दो। ऊपर चलिएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। इधर आओ, 0 के लेफ्ट साइड में, ये तो y एक्स पे -11 तक जाना है ना, थोड़ा इसको बढ़ा दिया जाएगा, क्या करना है, इधर आओ, इधर माइनस होते हैं बाबू ना, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। नीचे आइएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11, इतना ही रहने दो, ठीक है ना। अब देखिए सबका नाम दे दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें एक्स अक्ष पे 2 से ज्यादा है ही नहीं है ना। इधर 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर आ जाओ, इधर माइनस होगा बाबू ना, क्या होगा, तो -1, फिर हाँ इतना हो गया। नीचे आओ, नीचे -1, -2, इसी प्रकार आओगे तो -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11। अब पहला वाला चेक करो, पहला दर्शाते हैं। पहला क्या है, 1,5 है, कितना है, 1,5, 1 जा रहा है बाबू x अक्ष पर, क्योंकि देखो दोनों धनात्मक हैं, दोनों का है धनात्मक, तो दोनों धनात्मक मतलब प्रथम व चतुर्थांश में जाएगा, पहले चतुर्थांश यही तो है। तो देखो 1 का धनात्मक है, मतलब x पर जा रहा है ये भाई, पहले x फिर y होता है ना। अब y पर कहां तक जा रहा है, 5 तक, तो 5 को बढ़ा दो, कहां तक, 1 तक बढ़ाओ, और इसको कहां तक बढ़ा दे बाबू, 5 तक बढ़ा दिया जाए, ठीक है ना। मतलब ये वाला बिंदु मिलेगा, यही क्या मिलेगा, ये 1,5 पहला मिल गया। दूसरा क्या है, 2,3, 2 कहां जा रहा है, x पर जा रहा है, और 3 कहां जा रहा है, y पर। मतलब इसको ऐसे बाबू मिलाते हुए ऐसे जो है 2 तक, इसको इधर बढ़ाओगे और इसको 2 तक, है ना, ये बिंदु मिलेगा। इसका क्या नाम है, 2,3, 2 तो मिल गया। तीसरा बनाइए, -2, अच्छा बताओ किस निर्देश चतुर्थांश में जाएगा, ये तीसरे वाले में, क्योंकि यहाँ देखो x भी माइनस है और y भी माइनस है, तो -2 है, छूटो नहीं, -2 x डैश पे आओगे बाबू ना। अब यह निचला कहां तक आओगे, 11 तक, इसको यहां तक -11 तक बढ़ा दें और इसको यहां मिला दो, ये पॉइंट मिलेगा, -2, -11। अब एक बात बताओ आप, 2 बिंदुओं से केवल एक रेखा खींची जा सकती है, 2 बिंदु, जैसे मान लो एक बिंदु ये है और एक बिंदु यहां है, तो इन दोनों को मिलाओ खाली एक रेखा खिंचाएगी, और एक बिंदु यहां मिलाओगे तब
तो गड़बड़ा जाएगा। अब एक बात बताओ आप, या तो हम इसको इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा दें, इससे इसको, और या तो इसको इससे मिलाते हुए आगे बढ़ा दें, या तो इसको इससे मिलाते हुए आगे। जैसे कहने का मतलब जो तीसरा पॉइंट यहां आ गया बाबू, अगर यह तीसरा का पॉइंट या यहां कहीं होता तब हम कहते संरेखीय है, तब यह रेखा बन जाता ना, इसी से है कि नहीं है। लेकिन ये है चले जाएंगे तीसरे वाले में, तो इनका मेल जोल बाबू नहीं हो रहा है, तो साफ साफ क्लियर हो रहा था संरेखीय नहीं है। तो यहां लिख देना का चूतिया बना उतर है। हाँ, मतलब इनको समझ में नहीं आ रहा था संरेखीय है कि हाँ संरेखीय नहीं। चलिए अगला देखिए, चौथा वाला क्वेश्चन। जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, 6, 4, 7, -2 एक समविबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चौथा बताओ बाबू का है। हाँ 5, -2 और ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, निर्धारित कीजिए कि ये समविबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। समविबाहु त्रिभुज मैंने कहा, समविबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है बाबू? जिसकी दो भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ, जिसकी दो भुजाएं, मतलब ऐसा त्रिभुज जिसके दो भुजाएं क्या हो, समान हो, बराबर हो। बैठ जाओ। जैसे मान लो इसमें AB और AC बराबर हो सकता है, AB BC बराबर हो सकता है, BC AC बराबर हो सकता है। अब कौन भुजा बराबर है वो हमें निर्धारित करना है। क्या करना है? कौन सी भुजा बराबर। देखो A का निर्देशांक, पहले वाले को A मान लो बाबू, दूसरे वाले को B और तीसरे वाले को C। तो A का निर्देशांक हम मान ले रहे हैं 5, -2, B का 4, 6, और C का 7, -2। तो ध्यान देना, ये तभी बराबर हो सकते हैं बाबू जैसे हम AB के बीच की दूरी निकाल लें और BC के बीच की दूरी निकाल लें और AC के बीच की दूरी निकाल लें। अगर दो दूरियां बराबर आ गई, कितनी? अगर दो दूरियां बराबर आ गई अतः यह समविबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। अगर नहीं बराबर आ, शीर्ष नहीं है। चलिए देखिएगा, पहले हम AB के बीच की दूरी निकालते हैं। AB के बीच की दूरी फॉर्मूला क्या होता है? इसको मिटा देना, हटाओ का कोई मतलब नहीं। फॉर्मूला का क्या होता है बाबू? हाँ, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब जब इन दोनों को सॉल्व कर रहे हो तो हाई हो जाएगा x1 y1, हाई हो जाएगा x2 y2। ठीक है ना, यही मान रखने में दिक्कत मत करिएगा, बाकी सब आराम से हो जाएगा। देखो क्या है यहाँ, x1 y1 और ये क्या है x2 y2। अब इसमें मान रखते चले जाइए तो क्या हो जाएगा। अब ये x2 का मान कितना है इसमें? 6, x1 का मान 5 रख दो का स्क्वायर और प्लस y2 का मान 4, y1 का मान -2 और माइनस फार्मूले में ही है तो माइनस माइनस का हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। 6 में से 5 जाएगा बाबू, क्या बचेगा? 1 का स्क्वायर 11। कौन दशांक भाई, 1 का गुणा 1 में करोगे तो कितना होगा? 11 का होगा, कितना होगा? हाँ, कितना होगा? 1 का स्क्वायर 1 प्लस में 4 2 और 6 का स्क्वायर कितना होगा बाबू? हाँ, 36 हो जाएगा। दोनों को जोड़ लो, 36 1 37। ठीक है ना, 37 का वर्गमूल निकालना पॉसिबल है नहीं, पॉसिबल है लेकिन भाग विधि से, उसको छोड़िए अभी, इधर रहने दो। अब आगे देखिएगा अगला। अब किसके बीच का निकाल लें? BC के बीच का निकाल लें बाबू, इधर कर दे रहा हूं। BC के बीच की दूरी नीचवा कर देगा। हाँ, अरे यहां थोड़ा सा सी है। BC के बीच की दूरी है ना, देखिएगा। अब यहां करेंगे, देखिए क्या लिखेंगे बाबू? फार्मूला वही रहेगा, इस बार फार्मूला मैं नहीं लिख रहा हूं, डायरेक्ट मान रखेंगे। देखो यहाँ x1 y1 ही हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2।
मान रखो पहले क्या होता है x2 मतलब 7 माइनस कितना 6 का स्क्वायर कर दो प्लस में। अब कितना बाबू y2 कितना है -2 और y1 -4 का स्क्वायर। 7 में से 6 जाएगा एक का स्क्वायर 1 हो जाएगा प्लस। अब जब चिन्ह बराबर तो जुड़ता है बाबू ना तो -2 -4 कितना हो जाएगा -6 कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर 36 जोड़ लीजिए 36 1 इहो बराबर आ गया। अब एक और बराबर करना कौन सा AC के बीच की दूरी भाई AB का हो गया BC का हो गया AC बचा है ना अभी तो एक वही निकालना उसको भी देख लेते हैं। AC के बीच की दूरी आप लिख लीजिएगा उसको AC के दूरी फॉर्मूला नहीं लिखेंगे बाबू डायरेक्ट मान रखते हैं। देखिएगा अब हाई वाला हो जाएगा इसको कर दो x समान इसको कर दो y1 ठीक और x2 y2 रहेगा ही। अब सॉल्व करिए पहले x2 का मान मतलब 7 माइनस कितना 5 7 माइनस का स्क्वायर प्लस में y2 कितना -2 और ये -2 फार्मूले माइनस प्लस हो जाएगा कितना हो जाएगा +2 का स्क्वायर। अब देखिएगा 7 में से 5 जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में है दोनों कैंसिल 0 हो जाएगा बाबू 0 का स्क्वायर 0 और 0 किसी भी संख्या में जोड़ोगे अच्छा 0 4 में जोड़ोगे कितना आएगा 4 आएगा ना। जो कौन कह रहा है कि 40 आएगा है 40 नहीं। चलो अब हमें इनसे तो लेना देना कुछ है नहीं हमें 2 दूरियां बराबर चाहिए थी 2 बराबर आए कि नहीं आए बराबर आ गया 2 ना। अतः यह क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के क्या है शीर्ष है बाबू क्या है समद्विबाहु त्रिभुज के क्लियर हुआ ना। नोट कर लीजिए यहां लिख देना अतः यह समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं। चलो अगला देखिएगा 5वां वाला 5वें हम थोड़ा सा क्यों समझा दे समझो हाँ अरे चंपा चमेली देखिएगा किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ABCD पर बैठे हुए कहां बैठे हैं ABCD पर किसी क्लास में। जैसे मान लो आप एक व्यक्ति यहां बैठ गया एक वहां तो 4 व्यक्ति हैं 4 स्थान पर बैठे हुए ABCD पर। जैसा कि आखिरी 7.8 में दर्शाया गया चित्र सामने बना हुआ बाबू क्या बना है चित्र बना हुआ है। और अगर हम ऐसे थोड़ा सा बता दें आपको ट्राई करिएगा इसको हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं उसी फार्मूले में रखिएगा। अब चंपा कह रही है किससे चमेली से। चंपा और चमेली कक्षा के अंदर प्रवेश करती हैं अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद हाँ कुछ समय तक आई तो खड़ी हुई गटवा पे अरे चमेली है ना नहीं चंपा कहती है चमेली से हे चमेली सुनो तुमको लग रहा है क्या लग रहा है इससे तुम सहमत लो कि मतलब AB जो ये चारों बैठे हैं AB इनका जो 4 व्यक्ति बैठे हैं उनका नाम है ABCD ठीक है ना। तो कह रहे जो चारों बैठे हैं ये क्या हाँ ABCD एक वर्ग है चमेली इससे सहमत नहीं है चमेली के बिना वर्ग नहीं हुई। दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है चंपा सही कि चमेली सही। शांत हो जाओ 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ A है बाबू यहाँ B क्या
ये बन गया बाबू, देखिएगा ए वाला यहां बैठा है, ए यहां बैठा है, बी यहां बैठा है और सी यहां बैठा है और डी यहां बैठा है। क्लियर हो रहा है ना? अब देखिएगा इनका अगर हम देखो, ये जो ए वाला निर्देशांक है बाबू, इसके नीचे देखिए कहां मिल रहा है, देखो एक्स अक्ष है और हाई का है वाई अक्ष। ये यहां नीचे आओगे तो यहां 3 है बाबू, क्या है, और ऊपर जाओगे तो यहां 4 है। क्लियर हो रहा है भाई? ए के बाएं तरफ देखो क्या है, 4 ही तो आगे बढ़ रहा है और नीचे वहां 3 पर है। डी कहां है, ये 6 है और हाई 1 है, क्या है 1 है। और ये कितना है, हाई 9 है और 4 तो हाई है सी वाला। और ई कितना है, हाँ ये 7 है और 6 पर नीचे या सच पर गिरा ही है। अब बात समझिएगा, देखिए करना ये है हमें कि अगर हम ए बी सी डी को मिला दें, किसको किसको, ए को बी से मिला दो, ए को डी से मिला दो, सी को भी डी से मिला दो और बी को भी सी से मिला दो, ए बी सी और ऐसे है ए बी सी डी। अब बात समझिएगा, अगर हम इन चारों के बीच की दूरियां निकाल लें, इन चारों के बीच की दूरियां निकाल लें, तो अगर चारों दूरियां समान आती है, जैसे त्रिभुज में किए थे, अगर चारों दूरियां समान आती हैं तो क्या होगा, चंपवा सही हुई। कौन, चंपा। चारों अगर बराबर आएगा तब, लेकिन अगर चारों बराबर नहीं आया तब चमेलियों ने खून डारी। कहा तो रहन की बगनाई हो, अब बतिया नहीं मान रही है। अब देखिए तो इसका निर्देशांक पता होना जरूरी है बाबू। तो ए का निर्देशांक क्या हो जाएगा, 3,4। देखो एक्स अक्ष पर 3 है और वाई अक्ष पे 4, 3,4। डी का कितना हुई, 6,1। पहले एक्स फिर वाई लिखते हैं तो 6,80 का कितना होगा बाबू, 9,4। हाँ डी का 6,7। बहुत सिंपल है, बिल्कुल जान लो। माइनस वाला लफड़ा है ये नहीं, बिल्कुल। ए बी के बीच की दूरी निकालना, दूरी सूत्र रख करके, बी से सी के बीच की दूरी निकालना, सी से डी के बीच की दूरी और ए डी के बीच की दूरी निकालना। ठीक है ना? बहुत सिंपल फार्मूले में रखिएगा, सारा फार्मूले पे रखेंगे। पहले लिखिएगा ए बी के बीच की दूरी, बी सी के बीच की दूरी और फिर सी डी, फिर ए डी। ठीक बाबू? चारों बराबर आएगा, वैसे शायद चंपा ही सही होगी, चारों बराबर आएगा। इसको कर लीजिएगा बाबू, ये आपका होमवर्क है, ए बी बी सी सी डी डी ए। ठीक है ना? हाँ तो देखो, हम ये तो चित्र बना हुआ है ना बुक में, निर्देशांक नोट कर लो। इतना निर्देशांक उसमें नहीं दिया हुआ है तो निर्देशांक आप नोट कर लो। ठीक है ना? करके लाइएगा इसको, आपका होमवर्क है। ठीक है ना? हाँ 2 होमवर्क है।